वेलकम टू जीवीएन। एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी लोगों के लिए। ओआईसीएल में, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ईओ की पोस्ट है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहते हैं। इसमें टोटल 100 पोस्ट निकल के आ रही हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भरे जाएंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ओआईसीएल कंपनी करती क्या है। ओआईसीएल कंपनी की स्थापना सन 1947 में मुंबई में किया गया था। इसकी स्थापना के दौरान यह कंपनी जो है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके टोटल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष और एमडी है, उनका नाम आर सिंह है। ईओ की जो पोस्ट आई हुई है, उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट जो है वह 21 मार्च 2024 है, और इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वह 12 अप्रैल 2024 है। अभी इसके एग्जामिनेशंस की डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन यह बता दिया गया है कि इसका एग्ज़ाम मई या जून में कंडक्ट कराया जाएगा। आप सभी लोग अगर इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको मैं एक साइट बता रहा हूँ, https://orientalinsurance.org.in पे जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए जो अप्लीकेशन फ़ीस है वह 1000 रुपये रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी जैसे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं, इनके लिए 250 रुपये ही सिर्फ रखा गया है। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ओआईसीएल में जो रिक्रूटमेंट की जा रही है एओ के लिए, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। अकाउंट्स के लिए आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम होना चाहिए 60% मार्क्स से। एक्चुरीज के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या एक्चुरीज की एक्चुरियल साइंस में 60% मार्क्स होना चाहिए। इंजीनियर के लिए बैचलर होना चाहिए या मास्टर होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में, और वह डिफरेंट ब्रांच भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग आईटी की बात करें, बैचलर होना चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में आपको, लेकिन दोनों ही फॉर्म में 60% मार्क्स अनिवार्य है। लीगल की बात करें तो बैचलर डिग्री एलएलबी में होना चाहिए, यानी आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ आपको एलएलबी की डिग्री ला आप किए हुए होने चाहिए। मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें तो कैंडिडेट के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, या तो फिर आपके पास बीडीए एग्ज़ाम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। अगर आपको कैंडिडेट को 31 दिसंबर 2023 तक जो ये एलिजिबिलिटी दिया गया है, इसके प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद हैं 31 दिसंबर 2023 तक, तभी आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है। यह एज जो है 21 से 30 वर्ष के बीच में जो काउंट किया जाएगा 21 वर्ष। द क्रूशियल डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज लिमिट 31/12/2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको एज में रिलैक्सेशंस चाहिए तो ओबीसी के लिए जैसे गवर्नमेंट द्वारा जैसे छूट दिया जाता है, नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात करें, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप नेपाल मूल के होने चाहिए या भूटान मूल के होने चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 100 है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकाली गई है। अकाउंट्स में 20 पोस्ट है, एक्चुरीज में 5 पोस्ट है, इंजीनियर में 15 पोस्ट है, इंजीनियरिंग आईटी में 20 पोस्ट है, लीगल में 20 पोस्ट है, और मेडिकल ऑफिसर्स में भी 20 पोस्ट है। अगर हम कैटेगरीज वाइज देख लें तो जनरल के लिए यूआर के लिए 45 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 13 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 26 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 वैकेंसीज हैं। इस प्रकार टोटल वैकेंसीज 100 हो जाती हैं। तो एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग फॉर्म फिल करें। जो लोग जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ईओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। स्टेज फर्स्ट में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, स्टेज सेकंड में मेंस एग्ज़ाम होगा, और स्टेज थर्ड में इंटरव्यू होगा। और जो मेरिट बनाई जाएगी वह मेरिट मेंस एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू एग्जामिनेशंस दोनों को बेस्ड पर आधारित होगा।
अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा हमारा वह सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न में जो हमारा प्रीलिम्स फेज फर्स्ट होगा उसमें 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 होंगे, जो 20 मिनट की टाइमिंग दिया जाएगा। सभी सेक्शंस में सेपरेट टाइमिंग दी जाएगी और इसकी जो लैंग्वेज होगी वह सिर्फ इंग्लिश ही होगी। दूसरा सेक्शन होगा हमारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। यह मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग एबिलिटी के 35 मार्क्स का होगा और इसमें भी 20 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी और यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा। जबकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, यह भी ऑब्जेक्टिव होगा, 35 मार्क्स इसके होंगे और 20 मिनट इसकी टाइमिंग दी जाएगी और इसका भी वर्जन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और इसके तहत जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके बाद इस एक वैकेंसी के तहत 20 गुना व्यक्ति को बुलाया जाएगा। यानी आप अगर एग्ज़ाम को पास करेंगे तो मेंस एग्ज़ाम के लिए 20 गुना आपको कॉल किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए देखते हैं मेंस एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या है। मेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल 200 नंबर का होगा और इसमें डिफरेंट जितने भी कैटेगरीज हैं सब्जेक्ट्स के, सभी के 40-40 मार्क्स होंगे और इसमें सभी में 30-30 मिनट और रीजनिंग में और इंग्लिश लैंग्वेज में, जबकि जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट और क्वांट में 30 मिनट की स्पेशल टाइमिंग दिया जाएगा, सेपरेट टाइमिंग दिया जाएगा। अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए तो उसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेगा, ठीक ना। अगर प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं जिसके लिए यह रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसके लिए 35 मिनट्स मिलेगा। उसके अलावा मेंस एग्जामिनेशंस के अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे और 30 मार्क्स का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग होगी 10 मार्क्स की और एसे राइटिंग होगी 20 मार्क्स की। और यह जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, यह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अगर हम बात करें इस वैकेंसीज़ के थ्रू सैलरी की, तो आपको सैलरी इसका बेसिक पे जो है 50,925 रुपये है। अगर हम बात करें इसमें डिफरेंट जो बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में अगर आपकी सर्विस लगती है तो उसमें आपको क्या क्या भत्ते मिलेंगे, आइए देखते हैं। पेंशन अंडर न्यू पेंशन सिस्टम के तहत PFRDA ग्रेचुइटी मिलेगी, LTS मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस तरह के समस्त भत्तों को मिलाकर अगर हम बात करें तो आपको इन हैंड पर मंथ 80 से 85 हज़ार रुपये आपके अकाउंट्स में आएगा। और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।